Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Modern Virtual Academy. First of all, subscribe my channel, like and comment my this video as well as press bell icon as you can get my instant videos. Today we are going to learn present perfect continuous tense. Zamana hal mukammal jariya. This tense expresses an action began in past and still continuing in present time. ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक इस हाल में वो काम चल रहा है। इस तरह के कामों की जब हम बात करेंगे तो वो जुमले हम जब बनाएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ बिन एंड हैव बिन। आप बखूबी जानते हैं कि हैज़ बिन सब्जेक्ट की तरह जब ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होगा तो उसके साथ हैज़ बिन इस्तेमाल होगा। हैव बिन जब सब्जेक्ट की जगह आई वी यू दे और प्लूरल नाउन यूज़ होगा तो उसके साथ हैव बिन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगाते हैं। इस ज़मान का जो मेन वर्ब एक्शन वर्ब है वो फोर्थ फॉर्म है, फ़ेल की चौथी सूरत, जिसको इंग फॉर्म भी कहा जाता है उसकी शिक्लो सूरत के हिसाब से, क्योंकि उसमें हमेशा पीछे इंग लगता है। तो इस ज़मान को बनाने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत होती है। माजी में किस टाइम से काम शुरू हुआ, ठीक है। जब हम वो टाइम नहीं डालेंगे, नहीं मेंशन करेंगे तो हम इस ज़मान को मुकम्मल बना नहीं सकेंगे। इसमें टाइम देना लाजमी होता है। टाइम को शो करने के लिए हमें सिंस और फार का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो मुकर्रर वक्त होता है, और फार इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम जो वक्त का अरसा होता है, जो अरसे को ज़ाहिर करता है, मुकर्रर टाइम नहीं बताता। तो ये मैंने कोशिश की है कुछ लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या चीज़ें आ जाती हैं जब हम बात करते हैं कि 1 o'clock 2 o'clock इस तरह 12 o'clock होते हैं, तो कोई भी जिसके साथ ओ क्लाक लगेगा समझो उसके उस टाइम के आगे हमें सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 o'clock मुकर्रर वक्त है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इस तरह दिन में जो मुख्तलिफ वक्त होते हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट वगैरह, तो इनके साथ भी सिंस यूज़ होगा। जब इस तरह के टाइम हम जुमले में देंगे तो उसके आगे सिंस यूज़ होगा एज अ प्रपोजिशन। डेज़ के नेम्स आएंगे जैसे मंडे, 7 डेज़ जो भी हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ईटीसी वगैरह, जो भी डे का नाम आएगा तो उसके साथ भी सिंस लगेगा। अच्छा, तारीख बताते हैं हम 1 अप्रैल, 12 अप्रैल वगैरह वगैरह। किसी भी महीने की जब हम किसी भी माह की हम जब डेट बताएंगे तो उसके साथ भी सिंस आएगा। मंथ्स होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वगैरह वगैरह, जो भी मंथ्स हम यूज़ करते हैं टाइम के हिसाब से उनके साथ भी सिंस इस्तेमाल होगा। साल के मुकर्रर नाम बताएंगे जैसे 1947, 1980, 2021, 2020, 2012 वगैरह, तो उसके साथ भी क्या लगेगा, सिंस यूज़ होगा। हम अपने जो लाइफ के हिस्से हमने गुजारे हैं जैसे चाइल्डहुड, यूथ वगैरह, इस तरह के जब अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो उसके साथ भी सिंस इस्तेमाल होगा। अच्छा, जिसके साथ लास्ट लगेगा जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, जिसके साथ भी लास्ट लगेगा उसके आगे भी सिंस यूज़ होगा। इस तरह एडजेक्टिव जब हम यूज़ करते हैं जैसे लॉन्ग टाइम, लॉन्ग एडजेक्टिव है, ठीक है। मैनी वर्ड, मैनी ईयर्स, मैनी डेज, तो उसके आगे भी सिंस यूज़ होगा। अब आते हैं फार के इस्तेमाल पे। फार होता है अरसा, जैसे हम कहते हैं 5 मिनट, 5 सेकंड्स में हो जाएगा, 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। ये हम अरसा देते हैं, कोई पॉइंट नहीं बताते टाइम की। तो इस तरह के जब हम टाइम देंगे तो उसके आगे प्रपोजिशन की जगह क्या यूज़ होगा, फार होगा। जैसे 3 आवर्स, 5 आवर्स, जिस ओ क्लाक आएगा तो सिंस लगेगा, आवर्स आएगा तो क्या लगेगा, फार लगेगा। ये आप समझ लीजिए।
5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, इस तरह का जब हम टाइम लिखेंगे तो उसके आगे फार यूज़ होगा। 7 डेज़, 8 डेज़, 9 डेज़, डेज़ कोई डे बता नहीं रहे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, सिर्फ हम डेज़ का नंबर बता रहे हैं। जब भी हम नंबर बताएंगे कि इतने दिन, इतना, इतने कलाक, इतने वगैरह वगैरह, तो उसके साथ फार होगा, ठीक है। जब मुकर्रर बताएंगे तो फिर उसके साथ सेंस यूज़ होगा। डेज़ के साथ जब हम बता रहे हैं कि 5 डेज़ तो फार यूज़ होगा। वीक्स बता रहे हैं 7 वीक्स, नंबर बता रहे हैं वीक्स का, तो उसके साथ भी फार यूज़ होगा। मंथ्स का नंबर बता रहे हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, 9 मंथ्स, तो उसके साथ भी क्या यूज़ होगा, फार यूज़ होगा। ईयर्स, जैसे वहाँ पे पॉइंट ऑफ ईयर्स कौन सा था, जैसे हम किसी साल का नाम बता रहे थे 1947 वगैरह वगैरह, यहाँ पे हम सिर्फ नंबर बता रहे हैं, 15 साल, 5 ईयर्स, 12 ईयर्स, तो इनके साथ क्या यूज़ होगा, फार होगा। ये था हमारा सेंस और फार को समझने के लिए। अब आते हैं हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जब भी हम असर्टिव पॉजिटिव जुमला बनाते हैं उसका फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन डलेगा, ठीक है, मेन वर्ब, इंग फॉर्म, कोई भी फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे सिंस और फार में से कोई भी एक हम इस्तेमाल करेंगे टाइम के हिसाब से। इन टाइमों में से जो भी यहाँ पे डालेंगे उसके मुताबिक सिंस या फार का यूज़ होगा। आइए जुमले पे आते हैं। शी हैज़ बीन, शी सिंगुलर है जिसके साथ हैज़ बीन हुआ। शी हैज़ बीन कॉम्बिंग, शी हैज़ बीन कॉम्बिंग हेयर डैश डैश 5 मिनट्स। अब आप देखें यहाँ पे टाइम है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स से क्या ज़ाहिर हो रहा है, अरसा, जैसे यहाँ पे उसके साथ क्या यूज़ होगा, अरसे के साथ फार। पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या यूज़ होगा, फार यूज़ होगा। दूसरे पे आते हैं। लता हैज़ बीन सिंगिंग डैश डैश चाइल्डहुड। अब ये उम्र का एक हिस्सा है, किसका, लता का, तो कहाँ से, बचपन से। तो ये बचपन किस सीरीज़ में आ रहा है, किस फैमिली में आ रहा है, सिंस वाली फैमिली में। चाइल्डहुड, यूथ हो, जो भी हो, इस तरह का हमारी ज़िंदगी का जो भी हिस्सा गुजरा है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे सिंस। तो चाइल्डहुड के साथ क्या यूज़ होगा, सिंस। दे हैव बीन टेकिंग टी डैश डैश इवनिंग। इवनिंग भी दिन के एक मखसूस वक्त हैं, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, मिडनाइट, आफ्टरनून वगैरह, तो ये इसके साथ क्या यूज़ होगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मुकर्रर वक्त है, ठीक है, तो इसके साथ भी सिंस यूज़ होगा। ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हम इंट्रागेटिव, सवाली में। हमें पता है सवाली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं, जबकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के 2 हिस्से हैं, हैज़ बीन एंड हैव बीन, तो दोनों को आगे नहीं, जो पहले वाला होगा हैज़ या हैव उसको आगे रखेंगे, बिन को यहीं पे रहने देंगे। तो इंट्रागेटिव क्या बन रहा है, हैज़ मैन बीन सर्चिंग हैप्पीनेस डैश डैश अर्ली। क्या इंसान शुरू से खुशी की तलाश में रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं कि अर्ली के आगे क्या हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखें लास्ट में मैंने लिखा था एडजेक्टिव, तो अर्ली यहाँ पे एडजेक्टिव है, जैसे मैनी लफ्ज़ है, लास्ट लफ्ज़ है, लॉन्ग है, इस तरह के जब अल्फाज एडजेक्टिव के यूज़ होंगे तो उसके आगे क्या यूज़ होगा, सेंस, क्योंकि ये भी मुकर्रर बता रहा है। अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या करेंगे, हम नॉट को इंसर्ट करेंगे, डालेंगे नॉट, कहाँ पे, जबकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब के 2 हिस्से हैं, हैज़ एंड बिन, हैव एंड बिन, तो इन दोनों के बीच में हमें नॉट डालना है, ठीक है। सोल्जर्स हैव नॉट बिन गार्डिंग द पैलेस डैश डैश लास्ट नाइट। अब देखें नाइट की बात हुई और लास्ट आगे लगा, तो ये किस में आएगा, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ वगैरह, तो इसके आगे भी सिंस यूज़ होगा। अब आते हैं एम्फेटिक पे, ताकीद। एम्फेटिक बनाने के लिए, जैसे नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट डाला, इस तरह एम्फेटिक बनाने के लिए हमें एक वर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, वो है रियली। सर्टेनली भी यूज़ होता है, सीरियसली भी होता है, अक्सर रियली यूज़ होता है। कहाँ पे डालेंगे, जहाँ पे नॉट डाला था, दोनों जो हेल्पिंग वर्ब्स के हिस्से हैं उनके बीच में रियली आएगा। तानिया हैज़ रियली बिन कुकिंग फूड डैश डैश 2 आवर्स। अब ये 2 घंटों की बात हुई, को मुकर्रर वक्त, ओ कलाक नहीं आ रहा है, आवर्स आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम,
3 आवर्स ETC वगैरह, 2 आवर्स कह रहा है तो क्या यूज़ होगा? फार। तानिया बिल्कुल 2 घंटों से खाना बना रही है। दैट्स ऑल, थैंक यू।